नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। पेश है आज का न्यूज बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ कविता सिंह। आइए नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। हिमाचल में 46 हुआ कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। 1,40,000 लोग बाहर से पहुंचे हिमाचल। आईजीएमसी और टीएमसी में नहीं होगा कोरोना पीड़ितों का इलाज, अन्य मरीजों की सुविधा को अहम फैसला। पंजाब के पूर्व डीजीपी को नहीं मिली बिलासपुर में प्रवेश की अनुमति, बिना कर्फ्यू पास जाना चाहते थे करसोग। प्रेमी संग शादी रचाने नोएडा से शोघी आ पहुंची रशियन युवती, तिरपाल के नीचे छिपकर किया सफर। कोरोना के बढ़ते मामलों से सहमा हिमाचल, लॉकडाउन तोड़ने के मामलों में कमी। कोरोना बना सहारा, परिवार से मिलाया 18 साल पहले बिछड़ा सुंदर सिंह। और प्रदेश में 9 मई से बिगड़ेगा मौसम, 10 को कई स्थानों पर बारिश ओलावृष्टि के आसार। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 46 तक पहुंच गई है। इनमें अंतिम वह मंडी की महिला है जो अपने बेटे का इलाज करवाने आईजीएमसी शिमला पहुंची थी। बेटे की मौत के बाद मां का सैंपल लिया गया था, जो बुधवार देर रात पॉजिटिव पाया गया। इसके साथ ही प्रदेश में एक्टिव कोरोना पीड़ितों की संख्या 6 हो गई है। इसके साथ ही आज शिमला में पंजाब से आई एक महिला की मौत हो गई, जिसका सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। बता दें कि आज प्रदेश के विभिन्न लैब्स में 522 लोगों के सैंपल की जांच हो रही है, जिनके परिणाम कुछ ही देर में मिलने की उम्मीद है। बता दें कि प्रदेश में अब तक 9,004 लोगों के सैंपल जांचे गए हैं, जिनमें से 46 संक्रमित पाए गए हैं। इसी बीच सामने आए एक और आंकड़े के अनुसार बाहरी प्रदेशों से अब तक कुल 1,40,000 लोग हिमाचल में प्रवेश कर चुके हैं, जबकि 45,324 ने वापसी के लिए अपना नाम दर्ज करवाया है। प्रदेश के सबसे बड़े 2 अस्पतालों यानी आईजीएमसी शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज को प्रदेश सरकार ने कोरोना फ्री कर दिया है। इसका अर्थ यह है कि इन दोनों चिकित्सा संस्थानों में अब कोरोना मरीजों का इलाज नहीं किया जाएगा। साथ ही कोरोना पीड़ितों को भी यहां नहीं रखने का फैसला किया गया है। केवल अति गंभीर कोरोना पीड़ित को ही इलाज देने के लिए यहां भर्ती करने का फैसला लिया गया है। आईजीएमसी की जगह अब मशोबरा अस्पताल और टीएमसी के स्थान पर धर्मशाला जोनल हॉस्पिटल को कोरोना अस्पताल बनाया गया है। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि अन्य बीमारियों से पीड़ित मरीजों के इलाज में कोई बाधा न आए। कारण यह है कि इन दोनों बड़े अस्पतालों में कई विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात हैं, जिनका लाभ कोरोना पीड़ितों के बजाय अन्य बीमारों को मिलना अधिक आवश्यक है। कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की पाबंदियों का पालन करने और करवाने में हिमाचल प्रदेश पुलिस किस कदर तत्पर है, इसका सबूत आज सुबह बिलासपुर जिला के स्वारघाट में देखने को मिला। चंडीगढ़ नंबर की एक कार बैरियर पर रोकी गई तो इसमें सवार तीनों लोगों के पास कर्फ्यू पास नहीं था। ऐसे में एक सवार ने बताया कि वह पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी है और उनके 2 अन्य साथी पुलिस इंस्पेक्टर और एएसआई हैं। हालांकि कर्फ्यू पास न होने के कारण उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया गया। इस पर पूर्व डीजीपी ने बिलासपुर के एसपी दिवाकर शर्मा को बताया कि वह करसोग जाना चाहते हैं और उन्होंने इस पर जोर भी डाला, लेकिन बात नहीं बनी और पूर्व डीजीपी को अपने साथियों सहित लौटना पड़ा। एसपी बिलासपुर दिवाकर शर्मा ने घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए स्पष्ट किया कि नियम सभी लोगों के लिए समान है और बिना कर्फ्यू पास किसी को भी जिला की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। उसके उपरांत जो है वो फॉर्मर डीजीपी हैं, उन्होंने एसपी साहब बिलासपुर से बात की तथा जाने की इजाज़त मांगी, क्योंकि उनके पास कोई भी बैरियर जो है वो पास नहीं था, परमिट नहीं था। इस वजह से जो सरकारी और प्रशासनिक निर्णय है उसके दृष्टिगत जो है वो उनको जो है वो जाने से इनकार किया गया। एक चौंकाने वाले घटनाक्रम के बीच तमाम व्यवस्थाओं और पाबंदियों को ठेंगा दिखाते हुए एक रशियन युवती 3 साथियों के साथ बिना कर्फ्यू पास नोएडा से शिमला जिला के शोघी नाके तक आ पहुंची। हालांकि ये चारों यहां पकड़े गए और उन्हें बैरंग लौटा दिया गया। दरअसल युवती नोएडा में रहते हुए निरमंड के मोहाली गांव निवासी जोगिंदर के संपर्क में आई और दोनों ने कुल्लू जिला के निरमंड पहुंचकर शादी करने का निर्णय लिया। कर्फ्यू के कारण लौटना मुश्किल था। ऐसे में उन्होंने शिमला से सामान छोड़ने नोएडा पहुंची एक बोलेरो कैंपर के 2 चालकों से बात की और गाड़ी के पिछले हिस्से में तिरपाल तले छिपकर दोनों शोघी तक आ पहुंचे। यहां भेद खुलने पर चारों के कर्फ्यू पास बनवाकर उन्हें वापस नोएडा भेज दिया गया। एएसपी शिमला प्रमोद शुक्ला ने मामले की पुष्टि की है।
हिमाचल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले देखकर लोगों में खौफ घर करने लगा है। शायद यही कारण है कि अब लोग घर से निकलने से पहले 2 बार सोचने लगे हैं। इसका सबूत है लॉकडाउन उल्लंघन के मामलों में आ रही कमी। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में ऐसे मात्र 20 मामले सामने आए हैं और 18 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जनता की सावधानी का आलम कुछ ऐसा कि किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति और सिरमौर जिला में किसी ने भी लॉकडाउन तोड़ने की हिम्मत नहीं की। बता दें कि प्रदेश में पाबंदियां तोड़ने पर अब तक 1532 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। सबसे ज्यादा मामले कांगड़ा जिला में सामने आए हैं, जहां 278 लोगों ने लॉकडाउन या कर्फ्यू का उल्लंघन किया। कोरोना वायरस ने देश, दुनिया सहित हिमाचल प्रदेश को भी तमाम मुश्किलों में धकेला है, लेकिन संक्रमण से पैदा हुए हालात के कारण कुछ लोगों को ऐसा सुख भी मिला है जो साधारणतया शायद ही संभव होता। मंडी जिला के बल्क क्षेत्र में भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ एक परिवार को अपना एक ऐसा सदस्य मिल गया जिसका पिछले 18 साल से कोई अता पता नहीं था। मेरे ब्रदर सुंदर सिंह पिछले 15-18 सालों से लापता थे और अभी 2 दिन पहले इनका पता चला तो ये राधा स्वामी सत्संग, रूहानी सत्संग नालागढ़ में रह रहे थे। सुंदर सिंह नामक यह व्यक्ति नालागढ़ स्थित राधा स्वामी सत्संग भवन में रहता था। लॉकडाउन के कारण जब वहां से सब बाहरी व्यक्ति चले गए तो सुंदर सिंह से उसके घर के बारे में पूछताछ हुई और उसे पास दिलवाकर घर भिजवाया गया। स्वारा पंचायत निवासी सुंदर की आयु 72 वर्ष है और उसकी पत्नी अपनी बहू और पोती के साथ गाँव में ही रहती है। मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं नालागढ़ से हूँ। मैं सुंदर सिंह जी को राधा स्वामी सत्संग व्यास नालागढ़ में मिला था। हम वहाँ खाना लेके आते दोनों टाइम, तो इनको वहाँ 35 से 40 दिन हो गए हैं। और हमने जब सारे चले गए हैं वहाँ से होम शेल्टर से ना, तो हमने उनको लास्ट में पूछा कि आप कहाँ से हैं और कहाँ जाना है आपने। तो इन्होंने सिर्फ ये बताया था कि मेरे गांव सोयरा में है, मंडी में। तो हमने वहाँ से प्रशासन को बोला कि आप इनका एड्रेस लेके पता करिए। उन्होंने पता करके हमें पास बना के दिया और हम उनको घर छोड़ने आए। कोरोना वायरस की विभीषिका के कारण लगाए गए लॉकडाउन के बीच हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसों में बड़ी कमी दर्ज की गई है। आधिकारिक आंकड़ों पर निगाह डालें तो वर्ष 2019 के अप्रैल माह में प्रदेश की सीमाओं के भीतर कुल 254 सड़क दुर्घटनाएं पेश आई थीं। इसी अनुपात में अगर हम इस वर्ष के अप्रैल माह के आंकड़े देखें तो राज्य में मात्र 48 सड़क हादसे घटित हुए। जाहिर है सड़कों पर कम हुई वाहनों की संख्या और हादसों में सीधा संबंध नजर आता है। यानी लॉकडाउन के कारण सड़कों पर ट्रैफिक की चाल घटी तो दुर्घटनाओं में भी कमी स्पष्ट नजर आई। पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कांगड़ा जिला के कोटला के समीप एक सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना तब पेश आई जब पठानकोट की ओर जा रहे ट्रक और विपरीत दिशा से आ रही जीप की आमने सामने टक्कर हो गई। दोपहर बाद लगभग 3:30 बजे हुए हादसे में जीप सवार तीनों युवक बुरी तरह जख्मी हो गए। उन्हें तुरंत शाहपुर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां अक्षय और विशाल को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि प्रवीण को टीएमसी रेफर कर दिया गया। तीनों युवक कोटला की नजदीकी मोठू पंचायत के दोखड़ा गांव के निवासी बताए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में बेशक अरसे से स्कूल बंद हैं, लेकिन छात्रों की पढ़ाई बाधित नहीं हुई है और इस उपलब्धि का श्रेय प्रदेश के उन तमाम स्कूल अध्यापकों को जाता है जो बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देने में निरंतर जुटे हैं। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अश्विनी कुमार, विशेष आमंत्रित सदस्य डॉक्टर चंद्रेश शर्मा, स्कूल प्रवक्ता संघ के प्रदेश अध्यक्ष केसर सिंह ठाकुर व अन्य कर्मचारी नेताओं ने इस समर्पण के लिए सभी अध्यापकों की सराहना की है। डॉक्टर अश्विनी कुमार ने कहा कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षा सुचारू बनाए रखने के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने पर बल दिया है और इसके लिए विभिन्न मोबाइल फोन ऐप्स का प्रयोग किया जा रहा है। इनके माध्यम से छात्रों तक सभी विषयों के नोट्स अध्यापकों द्वारा पहुंचाए जा रहे हैं। प्रदेश में कल मौसम साफ बना रहेगा। हालांकि इसके बाद 9 मई से लेकर 13 मई तक प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर बारिश होगी। इस दौरान 10 मई को शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन, सिरमौर और चंबा सहित कई स्थानों पर भारी बारिश और ओलावृष्टि का पूर्वानुमान है।
इस विषय में विभाग ने बकायदा येलो अलर्ट भी जारी किया है। दूसरी ओर राज्य में आज मौसम साफ बना रहा, लेकिन दोपहर बाद कुछ क्षेत्रों में बादल घिरने से अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई। प्रदेश में ऊना आज भी सबसे गर्म क्षेत्र रहा, जहां अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब चलते चलते सीएम की 2 टूक। बाहरी राज्यों से आने वालों की स्वास्थ्य जांच के बाद ही होगी हिमाचल में एंट्री, फिर किए जाएंगे क्वारंटाइन। दिल्ली से 26 यात्रियों को लेकर बड़सर पहुंची 3 टेम्पो ट्रैवलर। दियोटसिद्ध में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किए सभी लोग। विदेश जाने के लिए उड्डयन मंत्रालय से लेनी होगी अनुमति। देश में आने के लिए इंडियन एम्बेसी की परमिशन जरूरी। और नालागढ़ से 2 कोरोना पॉजिटिव को चंबा छोड़ने गए टैक्सी चालक सहित 8 लोग होम क्वारंटाइन। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं पूनम भारद्वाज की ये चंबियाली पेशकश। गुड़ का चमक भाव में घाव हो, ओ बर चंबे आड़ा रे देसा हो, ओ बर चंबे आड़ा रे देसा हो, ओ किया गुड़ का किया चमका हो, ओ बर भरो राघड़ी तारे हो, ओ बर भरो राघड़ी तारे हो। कुथुए सो कवा काली ओढ़णी हो, ओ कुथुए सो कवा काली केसा हो, ओ कुथुए सो कवा काली केसा हो, ओ बागे सो कवा काली ओढ़णी हो, ओ बंगलू सो कवा काली केसा हो, ओ बंगलू सो कवा काली केसा हो। देखते रहिए दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी। शुभ रात्रि। कल सुबह फिर मिलेंगे गुड मॉर्निंग हिमाचल में।